ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर धमाका हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल डीजीपी इस वक्त मौजूद हैं, स्पेशल डीजीपी रेलवे हैं। मैम, क्या ये आतंकी घटना है? बिल्कुल ये आतंकी घटना हो सकती है। उसके साथ ही मैं ये कहूंगी कि जो लोग भारत के विकास से जलन रख रहे होंगे, पड़ोसी देश हो, कोई अपना इधर का हो, कोई भी हो सकता है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो यहाँ फ्रेट कॉरिडोर चलाया हुआ है जिसके हमारा विकास और हो सकता है, उसको ये टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी जो हुआ था वो फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर हुआ था। 4 महीने में मैम दूसरा इंसिडेंट है ये 40 किलोमीटर के दायरे में। आपको लगता है ये अलार्मिंग है और इस फ्रेट कॉरिडोर को ही टारगेट किया जा रहा है ताकि ये जो कनेक्टिविटी है पंजाब से लेकर बंगाल तक, आगे जम्मू तक, इसको ब्रेकअप किया जा सके? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये काफी सेंसिटिव और काफी डेंजरस मैटर है। इस तरह का काम आगे ना हो, इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी हम करेंगे और उसमें देखेंगे फ्रेट कॉरिडोर को किस तरीके से हम और सिक्योर कर सकते हैं। और ये जो व्यक्ति मैम इसमें मारा गया है, क्या ये ब्लास्ट की वजह से मारा गया या ट्रेन की वजह से? ये जो व्यक्ति मारा गया है, मुझे तो लगता है ब्लास्ट की वजह से मारा गया है। लेकिन चूंकि ब्लास्ट उस वक्त हुआ जिस वक्त ट्रेन इसके ऊपर से गुजर रही थी, तो मुझे लगता है एक थ्रस्ट होता है, ट्रेन का अपना भी थ्रस्ट होता है, तो दोनों मिलके जो इम्पैक्ट हुआ है वो दोनों का मिलके हो सकता अच्छा मैम, है। एक लास्ट सवाल है, नज़दीक ही पैसेंजर रेलवे ट्रैक भी है क्या? क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर 10-15 मिनट में हम देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही हैं, तो क्या वो तो टारगेट पे नहीं है? और भविष्य में अगर टारगेट पे हो भी तो उसको कैसे रोका जाएगा? देखो, ये जो गलत आदमी होते हैं, जो गलत रास्ते पर चल जाते हैं, चाहे वो गैंगस्टर हों चाहे आतंकवादी हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे उनको ब्लास्ट करना है। लेकिन अभी जो दो छोटे छोटे इन्होंने ब्लास्ट किए, इसको छोटा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि अगर वो पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पे करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कुछ ना कुछ करके रहेंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम उस चीज को सामने लाते रहेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और शशि प्रभा द्विवेदी जो कि स्पेशल डीजी हैं रेलवे, वो सीधे तौर पे कह रही हैं कि ये एक आतंकी घटना है और फ्रेट कॉरिडोर को निशाना बनाकर वहां पर बड़ा धमाका करके एक संदेश देने का प्रयास था। भारत की डेवलपमेंट को रोकने का ये प्रयास है। लेकिन पंजाब पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां लगातार जांच जारी रखेंगी ताकि पता लग सके कि इस तरह की वारदात कौन कर रहा है। और जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी पंजाब पुलिस जीआरपी तैयारी कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हो तो उसके सबूत मिल सकें और लोग इस तरह की वारदात करने से पहले सोचें, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद की जाएगी। देखो, आप लोगों को पता है कि इस तरह का एक इंसिडेंट और भी हमारे सरहद थाना के एरिया में हो चुका है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और वो भी जो इंसिडेंट था वो फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही था। जी मैम प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ना, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही था। उस वक्त हमारा बैड लक ये था कि हमें कोई क्लू अभी तक मिल नहीं पाया। हालांकि हम लोगों ने पूरा जोर लगा लिया, कुछ भी हमें क्लू नहीं मिला, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई किसी तरह का और क्लू नहीं मिला। लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत है, खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक डेड बॉडी मिली है उसके लिए पूरा पूरा शक है कि ये वही बंदा है जो यहाँ डिटोनेटर लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गलती हो गया उससे या कुछ भी हो गया कि वो खुद ही ब्लास्ट में उड़ गया और उसकी डेड बॉडी मिल गई। और उसकी डेड बॉडी मिलने से क्या हुआ कि हमें तो एक तो उसका आइडेंटिटी पता चल गया। उसका एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिससे जो सिम मिला है उसको भी हम लोग भेज रहे हैं, कहाँ से था, कैसे था। उसके अलावा उसका जो जामा तलाशी हुआ है उसमें उसका एक टिकट भी मिला है, जो वो सरहद से यहाँ तक आया था। ठीक है ना। और हमें चूंकि इसकी आइडेंटिटी मिल गई है, इसका फेस मिल गया है, सारा कुछ मिल गया है, तो जो हमने सीसीटीवी फुटेज हर जगह खंगाला है, तो अमृतसर में ये बंदा अपना मोटरसाइकिल पार्क करते हुए उसका वीडियो फुटेज आया हुआ है। तो उसकी मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है अमृतसर में। मृतक की क्या पहचान हुई, कौन है? नहीं, अभी उसकी पहचान होनी है। ये पता चला है कि वो बस से या किसी चीज से आया था, सरहद से फिर यहाँ आया था, और उसका सिम भी मिल गया है। कल देर रात पटियाला पुलिस को एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन दी ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਭੂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन नहीं ਸੀਗਾ, परंतु एक अटैम्प्टेड डेटोनेशन ਸੀਗਾ। एंड उस अटैम्प्टेड डेटोनेशन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ डेटोनेट ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ GRP, RPF ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ।